राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है। अहम खबर आपको बता दें, विदेशी डेलीगेशन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है मौजूदा सरकार विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से ये भी आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विदेशी डेलीगेशन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है। वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। ये राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है, विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दे रही है। लेकिन इससे पहले वाजपेयी सरकार रही हो या मनमोहन सरकार रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, आज वो पहुंच जाएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम उनका आज और कल का रहने वाला है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की तरफ से सरकार की मंशा पर ये सवाल खड़े किए गए हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। उन्होंने कहा कि वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था, विपक्ष को नजरअंदाज किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है मौजूदा सरकार। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। यह है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। अरुण, समझाइए राहुल गांधी की तरफ से क्यों ये नाराजगी सामने आई है, क्या हुआ है? देखिए, राहुल गांधी का ये कहना था कि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आती है, कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं हिंदुस्तान, तो जब उनके दौरे के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनसे मिलते हैं। कई बार जहां पर राष्ट्रपति रुके होते हैं होटल में, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं। और हमने देखा था कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तब जब सोनिया गांधी सदन में थी, तब वो जाती थी अगर कोई बाहर का व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हिंदुस्तान के विजिट करता था। राहुल गांधी स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सलाह मांगी जाती है जब कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आता है कि भाई किन किन से हम मिल सकते हैं। वहां पर न सिर्फ सलाह दी जाती है कि राहुल गांधी से मत मिलिए, बल्कि जब मैं विदेश जाता हूं, यानी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और वहां किसी राष्ट्राध्यक्ष से या किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो वहां भी जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसी होती है, या हिंदुस्तान की सरकार रिप्रेजेंट जो लोग करते हैं, वो मना करते हैं कि आप राहुल गांधी से मत मिलिए। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया राहुल गांधी। और राहुल गांधी का यह कहना है कि डेमोक्रेसी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार रिप्रेजेंट नहीं करती हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान को। लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक पर्सपेक्टिव देता है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन देता है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, यहाँ की संसद को, यहाँ के लोकतंत्र को। तो राहुल गांधी ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार, उनको नेता विपक्ष के तौर पर किसी भी डिग्नेटरीज के आने पर निमंत्रण नहीं देती है। और सिर्फ निमंत्रण ही नहीं देती है, ये आरोप नहीं लगाया उन्होंने कि निमंत्रण देने से इनकार करती, बल्कि अगर वो मिलना चाहे तो उनको भी नहीं मिलने दिया जाता है। राष्ट्रपति पुतिन हिंदुस्तान आज आ रहे हैं शाम को। उसके पहले राहुल गांधी का बयान काफ़ी एक तरह से बखेड़ा खड़ा करने वाला है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब इस पर भारतीय जनता पार्टी भी रिएक्ट करेगी और बीजेपी इस पर रिएक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो राहुल गांधी पहले जब संसद आए तो ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कोई इन्विटेशन मिला नहीं है। लेकिन जब ऑन द रिकॉर्ड उनसे बात की गई तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि न सिर्फ इन्विटेशन नहीं मिला है, बल्कि अगर वो चाहते हैं, कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि अगर वो चाहते हैं किसी से मिलना तो भी सरकार मना कर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मना कर देती है। लेकिन अरुण, क्या हर विदेशी दौरे पर विपक्ष से मुलाकात होती है या इस तरीके का प्रोटोकॉल है, या सिर्फ कुछ विशेष मामलों में मुलाकात होती है? क्या सरकार की तरफ से कहा जाता है? इस तरीके के क्या ट्रेडिशंस रहे हैं?
देखिए ट्रेडिशन प्रोटोकॉल की जहां तक बात करें, देखिए प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर राष्ट्रपति भवन में कोई भोज होता है किसी डिग्नेटरीज के सम्मान में तो वहां एलओपी को निमंत्रण जरूर जाता है और एलओपी वहां जाते भी हैं। ट्रेडिशन ये रहा है, ये परंपरा रही है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के बाद एलओपी को तरजीह दी जाती है। राहुल गांधी उसी ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाजपेयी के ज़माने में भी ऐसा होता था कि नेता विपक्ष को बुलाया जाता था। मनमोहन सरकार के दौरान भी ऐसा हुआ था जब नेता विपक्ष कांग्रेस के हुआ करते थे, बीजेपी के हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता वहाँ मौजूद होते थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को बुलाया जाता है। यानी मनमोहन सरकार में जो नेता विपक्ष होता था भारतीय जनता पार्टी का, उसको बुलाया जाता था, और वाजपेयी सरकार में जो नेता विपक्ष कांग्रेस का होता था उसको भी बुलाया जाता था। तो ये नॉर्म, ये प्रोटोकॉल अब पालन नहीं हो रहा है। उनका ये कहना है कि अब इन बातों को मोदी सरकार नहीं मान रही है, और इससे भी ज़्यादा बड़ा आगे जाकर के जो उन्होंने आरोप लगाया वो ये कि अगर वो विदेश जाते हैं या हिंदुस्तान में अगर किसी से मिलने की कोशिश करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के ऊपर भी उनका एक तरह से हमला है कि उनकी तरफ से मना कर दिया जाता कि आपको राहुल गांधी से नहीं मिलना है। तो ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। जहाँ तक ट्रेडिशन और प्रोटोकॉल की बात है, नेता विपक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है और कई मुलाकातों में वो शामिल होते हैं, 1-to-1 मुलाकातें भी होती हैं, और कई बार जो सार्वजनिक मुलाकातें होती हैं जैसे राष्ट्रपति भवन में डिनर का प्रोग्राम हो, प्रधानमंत्री आवास में डिनर का प्रोग्राम हो, बिजनेस डेलीगेशन अगर आए हुए हैं दोनों जगह के, तो कई मुलाकातों में उनको शामिल होना होता है, तो कई में नहीं होना था। जैसे बायलैटरल समिट है, जैसे हैदराबाद हाउस में जो बायलैटरल मीटिंग होनी है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उसमें राहुल गांधी को बुलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भवन या इस तरह के प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता रहा है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा है कि ये ट्रेडिशन रहा है कि एलओपी या जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उन्हें भी इनविटेशन मिलना चाहिए, सरकार इनसिक्योर है। ये मिलने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं। राहुल गांधी के इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनको जब भी देश को कोसना होता है, देश को लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करना होता है, तो विदेश में जाकर रख ही लेते हैं। तो फिर यहाँ मिलने के ना मिलने की क्या जरूरत है? तो उनकी आदत सी बनी है, हर मोड़ पे, हर बिंदु पे अच्छा काम हो तब भी वो कोसते ही रहते हैं। सतीश जी, उनका ये भी कहना है कि अटल जी के समय, मनमोहन के समय, सिंह के समय ये प्रथा थी, लेकिन सरकार इनसिक्योर है। ऐसा नहीं है। उनकी जो हाव भाव है, जो रहन सहन है, जो बात करने का जितना सीरियस रहते हैं, आप देखे भी हैं हर मीडिया चैनल पे सीरियस कितना रहते हैं देश के प्रति, तो फिर मिल के भी मिलने का मतलब कि फिर किस करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं बिल्कुल गलत है। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तो देखिए विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो ट्रेडिशन रहा है, रिवायत रही है, राहुल गांधी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार इनसिक्योर है। उन्होंने ये तक कहा है कि वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था कि विपक्षी नेताओं को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है। विपक्ष भी देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रियंका गांधी ने भी अब सरकार पर निशाना साध दिया है। देखिए राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी ये आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसे निभाना चाहिए। ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। मौजूदा सरकार इनसिक्योर है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है, जैसे कि राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सरकार इनसिक्योर है, लोकतंत्र का एक प्रोटोकॉल है, इसे निभाना चाहिए। वैसे ही प्रियंका गांधी की तरफ से भी सरकार को इनसिक्योर कहा गया। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं।